Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study judicial system in Islam. Judiciary in Islam जो हमारा contents का last topic था वो आज हम discuss करेंगे. There are a number of noble Quranic verses which deal comprehensively with the system of the judiciary and which we must examine closely in the following sections. First is the need for the judiciary, which is indispensable for the life of human society, the criterion for the judiciary, the rules of conduct for the judge, his qualities, rights and particular duties. तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है, या जुडिशरी का क्राइटेरिया क्या है, या रूल ऑफ कंडक्ट क्या है, इन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इस्लाम के अंदर जुडिशरी का क्या कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट इज़ नीड फॉर जुडिशरी. Man is a social creature. He is unable to dissociate himself completely from the others and live in isolation and seclusion. ठीक है, आइसोलेशन अलग हो के रहना, या सेक्लूजन का मतलब भी यही है कि बिल्कुल तन्हा हो के रहना. ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है और वो बिल्कुल आइसोलेट होके नहीं रह सकता. उसे इंटरेक्शन करना पड़ता है. ही इज़ आल्सो अनएबल टू लिव इन कंप्लीट हार्मनी विद अदर्स. ठीक है, मुकम्मल तौर पर पीस में भी वो नहीं रह सकता. सिंस ईच पर्सन हैज़ इज ऑन पर्टिकुलर आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड कंडक्ट टू विच इज़ नेचर इंक्लाइंस, which characterize him without anyone else sharing them either partly or wholly. If man is unable to live alone and remain in absolute seclusion, nor able to live in the complete harmony with the others, then differences appear between them. ठीक है, बिटवीन देम से मतलब ये है कि दो इंडिविजुअल्स के दरमियान भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, और जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान भी डिफरेंसेस आ सकते हैं. तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक लाजमी फैक्टर है, वो एक कंपलसरी फैक्टर है ह्यूमंस के दरमियान में और ग्रुप्स के दरमियान में. तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है. ठीक है, तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम होता है, जो स्टेट को चलाने के लिए जैसे एक सिस्टम होता है, तो इस्लाम के अंदर भी कंप्लीट सिस्टम मौजूद है. आपने लेजिस्लेचर का और एग्जेक्टिव का सिस्टम पढ़ा था, तो इसी तरह जुडिशियल सिस्टम भी मौजूद है इस्लाम के अंदर. इफ़ देयर वर नो जनरल रूल्स टू विच द पीपल कुड टेक रिकोर्स एंड नो क्राइटेरिया बाय विच ट्रुथ कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फॉल्सहुड, social order will be disrupted. Human society would break down and public affairs would be in disarray. The noble Quranic verses testify to this as regards the first point, that is man's nature as a social creature. It is indicated by the statement of God. तो कुरान पाक में क्या मेंशन है कि ओ मैन काइंड वी हैव क्रिएटेड यू मेल एंड फीमेल एंड अपॉइंटेड यू रेसेस एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन अनदर. ठीक है, कि हमने कौमें और कुंबे और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको. If man was not a social by nature and individuals were able to live by themselves, there would be no need of races and tribes, since they would not require the mutual acquaintance which depends on the social ties. अब ये जो वर्स है कुरान पाक की कि we have created you male and female and appointed you races and tribes that you may know one another. तो इससे बिल्कुल ज़ाहिर होता है कि जब रेसेस एंड ट्राइब्स बनी हैं तो ह्यूमन के आपस में लिंक्स भी होते हैं. ठीक है, उनके आपस में इंटरेक्शन भी होते हैं. वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता. ठीक है, और जब आइसोलेशन में नहीं रह सकता तो ऑब्वियसली जो डिस्प्यूट्स हैं वो आते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान में, और अगर डिस्प्यूट्स आते हैं तो जुडिशरी की ज़रूरत भी होती है. तो ये जो है ये जुडिशरी की ज़रूरत को एक तरह से टेस्टिफाई करता है. तो एक और वर्स में कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से ये कहा गया है कि हैड दाई लॉर्ड विल्ड he would have made mankind one nation, but they continue in their differences, excepting those on whom thy Lord has mercy. ठीक है, कि अल्लाह ताला ने जो पूरी एक उम्मत बनाई है, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम इंसान बेशक एक हैं, लेकिन उनके दरमियान में डिफरेंसेस रहेंगे, और उनके जो दरमियान में डिफरेंसेस होंगे वो उन्हें मुख्तलिफ़ कौमों में डिवाइड करेंगे, और ये जो डिवीजन है ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाती है.
और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका रेजोल्यूशन भी ज़रूरी होता है. God's responsibility is to show the way, and some do sever from it. If he willed, he would have guided you altogether. अब ये सारी वर्सेस हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि differences in matters such as these were inevitable in his life's course, since the man had created for the perfection, and those form part of the stages of his growth. In order to settle the disputes and elucidate the truth during the conflict, Allah the Exalted revealed the book accompanied by the truth which moved along with it. But they cried lies to truth when it came to them, and so they are in matter perplexing. ये जितनी भी वर्सेस हैं कुरान पाक की, इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो जुडिशरी है उसकी ज़रूरत है. ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ, अब एक वर्स के अंदर ये कहा गया फ्रेंड्स ऑफ द अदर, फ्रेंड्स वन ऑफ द अदर, दे बिड टू ऑनर एंड फॉरबिड डिसऑनर. और एक दूसरी वर्स में ये कहा गया इंटर द पीस ऑल ऑफ यू. ठीक है, आपस में अमन से रहो. तो आपस में अमन से रहने का मतलब ये है कि जो रेजोल्यूशंस हैं उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करो. And not to be separated from the circle of Islam even by an inch, since one isolated from the community is for certain as the isolated sheep is for the wolf. क्योंकि जब आप इंसान जो हैं वो यूनिटी में नहीं रहते, अलग अलग होते हैं, तो वो ऐसे शिकार हो जाते हैं शैतान का, जैसे कि एक जो शीप है वो भेड़िए का शिकार हो जाए. तो इसलिए यूनिटी का कहा गया है, और अगर मुसलमानों के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो उसे ख़त्म करने का भी हुक्म दिया गया है. तो उसके बाद देखते हैं हम क्राइटेरिया फॉर द जुडिशरी के जुडिशरी का क्राइटेरिया क्या है. इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन दैट जुडिशरी इज़ नेसेसरी फॉर सेफ गार्डिंग द सोशल सिस्टम and to curb unruly behavior. In this section, we will discuss its criteria. It may appear at first that human intellect can independently discover these rules, and that its range covers what the thinking man attains through his judgment without resorting to heavenly scriptures, and in fact without needing them at all. However, a deep study of the evidence for the necessity of the judiciary shows that the human intellect is insufficient for it and is incapable of determining the criterion for judiciary and defining its scope. This is because the views of one person, as have been mentioned, are not all in the agreement with those of the other people. अब क्या है कि अपनी सेंस ऑफ जस्ट जो इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस होती है वो उससे भी फैसला दे सकता है, लेकिन अब चूंकि जो दो इंसान होते हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट होता है. ठीक है, मे भी जैसे एक इंसान सोच रहे वैसे दूसरा इंसान ना सोचता हो. तो इस तरह से जब डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन है उसके अंदर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट के कुछ क्राइटेरिया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो कुरान पाक ने या जो अल्लाह ताला ने ख़ुद मुकर्रर कर दिए हैं, जिनके अंदर रहकर जो जजेस होते हैं उनको फैसला देना होता है. ईच पर्सन कंसिडर्स हिज आइडियाज़ टू बी राइट एंड रिगार्ड्स अदर people's ideas as misconceptions. He imagines that his views are appropriate and would benefit mankind, while the ideas of the others are inadequate and harmful. ठीक है, ये भी अक्सर हम सोचते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ हैं वो बेहतरीन है और जो बाकियों लोगों के आइडियाज़ हैं वो ठीक नहीं है. In addition to this, everyone is naturally disposed to put one's interests and those one's group and family above those of the others, regarding them to be better entitled than the others. तो ये चीज़ें हैं कि जो भी इंसान है वो अपने आप को दूसरों से बेहतर तस्वर करता है, या एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से ख़ुद को बेहतर तस्वर करता है. तो अब इससे the need to remove the disagreement and solve the disputes makes the existence of a judiciary necessary. If the human mind, because of its intellectual inadequacy and its being infested by the questionable motives, is inadequate in determining the criteria of the judiciary, then an inquiry should be made into what the perfect standard for the
judgment between the people should be. This may be done by looking to the at the 2 points. अब judgment कैसे दी जाएगी? Firstly, the inability of the human thought and its failure to offer the judicial standard. ठीक है. Secondly, the genius of the divine revelation and its competence in determining the social judicial system, since it has been derived from the unseen and transcends the nature law is we will see God willing. The first point is indicated by the statement of God. अब क्या statement है? Messengers bearing good tidings and warning, so that mankind might have no argument against the God. After the messengers, God is Almighty, all wise. This indicates that the intellect on its own is inadequate for attaining the perfection and guidance to the most correct path. ठीक है, ह्यूमन की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इम्परफेक्ट है. उस तक पहुंचने के लिए जो इंटेलेक्चुअल लेवल खुदा का है और जो उनके अल्लाह ताला के नबी के थ्रू हमारी तरफ पहुंचा है. For were it sufficient, the argument for the inadequacy of the intellect and the reliance on its guidance would be justified. If the people committed sins and performed offenses, the argument of Allah against them would be established for the intellect, which had been given them had forbidden them from it. So why did they follow it but go against it? अच्छा, एक दूसरी बार हम देखते हैं. वी नेवर चेस्टाइज अनटिल वी सेंड फॉर द मैसेंजर. हैड वी डिस्ट्रॉयड देम विद अ चेस्टाइजमेंट aforetime, they would have said, Our Lord, why didst thou not send us as a messenger, so that we might have followed thy signs before we were humiliated and degraded? This proves that it is not the God's practice to chastise his creatures before dispatching messengers, nor to humiliate, disgrace, and destroy through punishment of the people before sending prophets to them. Were it not so, these creatures would protest to God that the punishment was carried out before the proof was completed. The weakness of human thought and the fact that man is not aware of all the beneficial and harmful consequences of its acts, even in the matter closest to him, is pointed out in the statement of the God the Exalted when explaining the distribution of inheritance. You know not which out of them is nearer in profit to you. When explaining the necessity of the belief in revelation and impermissibility of turning away from it, God Exalted says, So when their messengers brought them the clear signs, they rejoiced it what knowledge they had, and were encompassed by what they mocked out. This indicates that man's knowledge does not guarantee him happiness, otherwise, it would not be wrong on his part to be content with it. However, it is not so because he is incapable of attaining through it what he needs. Thus, it is responsible for man to confine himself to his own knowledge and turn away from what prophets have brought. In following statement, what God has said to the mankind, indeed we sent our messengers with the clear signs, and we set down with them the book and the balance, so that men might uphold the justice, and we sent down iron wherein is great might and many uses for men, and so that God might know who helps him and his messengers in the unseen. Surely God is all strong, almighty. This indicates that the aim of sending the messengers with the clear signs and sending the scriptures with them was that the people should uphold the justice. If a man were able to achieve justice through his intellect and without the need for revelation, there would have no need for it. ठीक है, कि अगर इंसान अपनी इंटेलेक्चुअल से ये सारी चीज़ें हासिल कर सकता तो ये आयात उतारने की ज़रूरत ना रहती. अच्छा, अब जजेस के द सेकंड पॉइंट, द कैपेसिटी ऑफ द डिवाइन रेवलेशन इन एक्सप्लेनिंग द जुडिशियल सिस्टम.
अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हु सो जजेस नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड हैज सेंट डाउन दे आर अनबिलीवर्स। ठीक है, अगर वो उसके मुताबिक जजेस फैसला नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वो अनबिलीवर्स है, वो काफिर हैं। हुसो जजेस नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड हैज सेंट डाउन दे आर ईवल डूअर्स। ठीक है, वो ईवल डूअर्स हैं। हुसोएवर जजेस नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड हैज सेंट डाउन they are ungodly. The difference between the unbelief and other contingent evils as regards the judiciary will be explained. Among them is statement of God the exalted. Is it the judgment of pagandom then that they are seeking? Yet who is fairer in the judgment than the God for a people having conviction? These verses suggest that judgment is either the judgment of Allah determined by revelation or judgment of pagandam mean jahaliya. The latter includes every judgment and law followed by the men, whether it is described as civilized or not, and whether it is accepted और रिजेक्टेड। और सो जज बिटवीन देम, अब उनके दरमियान में फ़ैसला किस तरह से करना है। जज बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड इज सेंट डाउन एंड डू नॉट फॉलो देयर इंक्लिनेशंस टू फॉरसेक द ट्रुथ दैट हैज़ कम टू दी। ठीक है, कि जो अल्लाह ताला ने इंसाफ के तकाजे मुकर्रर किए हैं उसके मुताबिक आप फैसला सुना सकते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं। वेयर देन यू आर डूइंग इट इज़ नॉट बट अ रिमाइंडर अन टू ऑल द बींग्स। अच्छा, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं उनको हम देख लेते हैं इसमें, या इसका अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट द क्राइटेरिया ऑफ जुडिशरी इज़ द क्राइटेरियन which Allah has sent down through the revelation and laid down for the people in order that they may establish justice and equity amongst themselves। कि जो जुडिशरी का सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए उतारा है, ठीक है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, यानी कि जो जुडिशल सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर जज, रूल्स क्या होंगे उसके लिए। इट हैज़ बीन मेड क्लियर दैट द जुडिशरी इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन सोसाइटी एंड दैट इट्स क्राइटेरियन इज़ नथिंग अदर देन द रेवलेशन। The administration of justice in human society is possible through a judge who has knowledge of divine criterion for judiciary and who believes in it and acts in conformity with it. If the knowledge, faith, and the action did not exist together, the criterion itself would not have any effect, for it would be like a lamp in the land of a blind person who can neither benefit from it himself nor benefit the others। ठीक है, कि अगर एक जज के पास नॉलेज नहीं है, ठीक, डिवाइन का नॉलेज नहीं है, कुरान मजीद का नॉलेज नहीं है कि मतलब शरीयत में जो जुडिशरी उसकी जो जस्टिस है उसके क्या तकाजे हैं, और उसका फेथ नहीं है और उसके एक्शन जो हैं वो उसके मुताबिक नहीं हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक आप एक लैंप दिया जो है ऐसी जगह पे जला रहे हैं जहाँ के लोग अंधे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यानी कि अंधे लोगों में लैंप की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह अगर उसके पास नॉलेज या फेथ नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी जो जजमेंट है वो बिल्कुल बेकार है। ही वुड नॉट बी सेफ फ्रॉम स्टम्बलिंग एंड द लैम्प वुड आइदर ब्रेक और बी एक्सटिंग्विश्ड। दस द प्रैक्टिसिंग जज हैज़ टू बी जस्ट स्कॉलर। ठीक है, वो आलिम हो, आदिल हो और जस्ट स्कॉलर हो, तो तब जाके जो जुडिशल सिस्टम है उसके रूल्स पूरे होंगे। Man is controlled by three important faculties from which springs felicity or misery. They are his intellect through which he grasps matters, his desire through which he seeks things and want them for desire through which he seek things and want them for himself, and his anger through which he repels from himself what he dislikes. नॉलेज एंड जस्टिस, अब यहाँ पर तीन चीज़ें क्या बताई गई हैं कि मैन को की जो फैकल्टीज़ हैं वो तीन चीज़ों से सामने आती हैं, फ्रॉम विच स्प्रिंग्स फेलिसिटी और माइजरी। एक तो उसका इंटेलेक्ट है, ठीक है, जिस पर वो अपने जो मैटर्स हैं उन पर उनको ग्रैप्स करता है,
और दूसरी बात ये कि दूसरी चीज़ है उसकी ख्वाहिश, उसकी डिज़ायर, जिससे वो चीज़ें थ्रू विच ही सीक थिंग्स एंड वांट देम फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, हासिल करता है कुछ। और उसका गुस्सा होता है थ्रू विच ही रिपेल्स फ्रॉम हिमसेल्फ व्हाट ही डिसलाइक्स, जो उसे पसंद नहीं होता तो उस चीज़ से वो दूर रहता है, ठीक है, उससे उसे एंगर होती है। नॉलेज एंड जस्टिस मस्ट इन्फॉर्म दीज थ्री फैकल्टीज़ सो दैट द जज में नॉट डेविएट इन द जजमेंट और डिपार्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रुथ। अब ये जो तीन चीज़ें हैं जो इंसान के ऊपर हावी हो सकती हैं, एक उसकी डिज़ायर और एक उसकी एंगर और एक उसका अपना जो इंटेलेक्ट है, ठीक है, इन तीन चीज़ों को उसने जजमेंट के अंदर नहीं लाना, ठीक है। उसने देखना है अल्लाह का कानून क्या है, उसके बाद उसने देखना है ये इस्लाम के मुताबिक है, ठीक है, अल्लाह का कानून क्या है, उसके बाद उसकी जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो ख़ुद क्या चाहते हैं, उस इस चीज़ को वो बीच में बिल्कुल भी लेकर नहीं आएगा। और अगर दो पार्टीज़ के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है और वो जो दो पार्टीज़ हैं वो उसमें से कोई एक पार्टी उसे पसंद नहीं है, तो ये नहीं है कि वो गुस्से में उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहे, ठीक है, उसे ऐसा फ़ैसला देना है जो उसकी डिज़ायर के और उसकी एंगर के बिल्कुल अगेंस्ट हो। His intellect should be directed towards acquiring and teaching that what has been brought by the prophets so that desires do not affect him। तो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी प्रॉफिट हैं वो हम तक अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, उसके मुताबिक वो जस्टिस देगा। He who abandons the book of Allah, the exalted, the sunnah of his prophet has disbelieved. He who relies on himself when faced with a problem is led astray, and he who relies on his judgment in ambiguous matters is as one who has made himself his own leader। ठीक है, कि जो अल्लाह की किताब को छोड़ देता है, तर्क कर देता है, उसके नबी की सुन्नत को तर्क कर देता है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी जजमेंट से फ़ैसला सुनाता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने आप को इमाम बना दिया उसका। तो जस्टिस शुड इन्फॉर्म हिज डिज़ायर एंड ही शुड नॉट रूल आउट ऑफ द लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर मैटर और स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, उससे जो पर्सन उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उससे दूर रहना है। द पर्सन हु इज़ बैलेंस्ड इन हिज इंटेलेक्ट through the teaching of the divine revelation and his faith in it and is balanced in his desire and the anger, since his love hatred are in the way of Allah the exalted, such person is suitable for the जजमेंट बिटवीन पीपल। अब वो इंसान जो कि बैलेंस रखता है, ठीक है, इतना ओवर इंटेलेक्चुअल भी ना हो, ठीक है, और कि इतना ओवर इंटेलेक्चुअल हो कि अल्लाह का कानून और जो सुन्नत है उसको एक साइड पे ना रखते, तो वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के दरमियान में, डिवाइन रेवलेशन के दरमियान में और जो उसकी डिज़ायर और एंगर है, अगर इन चीज़ों के दरमियान में वो बैलेंस रखने वाला है, तब जाके जो जज है वो जो जुडिशरी का कंडक्ट है उसके ऊपर पूरा उतरता है। और उसके अलावा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ओ बिलीवर्स बी यू सिक्योर्स ऑफ द जस्टिस विटनेसेस बाय द गॉड इवन दो इट इज़ अगेंस्ट योर सेल्फ और योर पेरेंट्स एंड किन्समैन, ठीक है, अगर आपने हर हाल में जस्टिस को सिक्योर करना है, चाहे ये जो जजमेंट है ये आपके ख़िलाफ़ है या आपके पेरेंट्स के या आपके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिस जो है सिक्योर करना है। ये रूल है जुडिशरी का। और उसके अलावा when man attains this kind of control over the self and is possessed of the knowledge and justice and his intellectual and behavioral faculties have been moderated, then it is in the order for him to apply himself to adjudication to occupy the position held by none other than the prophet or his authorized trustee. For even if he is neither a prophet nor authorized as a trustee through a special trusteeship, as in the case of infallible imams, peace be upon him, he is trustee through a general trusteeship in accordance with text of the appointment। तो अब एक तो ये है कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी अंबिया हैं उनके अलावा जो जिसको वो जज मुकर्रर करें वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है जज मुकर्रर करने के लिए, तो जो बंदा इन रूल्स के ऊपर पूरा उतरता है जो कि इस पैराग्राफ में सारे में मेंशन हुए, तो वो इसका मतलब है कि ही इज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जज और काजी, जिसे इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में काजी कहा जाता है। तो ये है। और उसके अलावा
कंक्लूजन इसका देख लेते हैं। द एम ऑफ द जुडिशरी इज़ दैट द जज शुड पोजेस द ग्रेटेस्ट इम्पार्शियलिटी emanating through wisdom in the intellectual faculty, through generosity and integrity in the faculty of desire, and through courage in the faculty of anger, so that the judiciary becomes free from the pollution of the injustice, vanity, and falsehood, and achieves unequaled good. One of the rules of judiciary is that the judge should not hasten with judgment before complete investigation and questioning of litigants. This is indicated ठीक है, मतलब सिंपल ये कि फ़ैसला देने में इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के फ़ैसला देना चाहिए। ठीक है, पूरी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, पूरे जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका क्लेम्स है उनको सुनना चाहिए, और उसके बाद एविडेंसेस की रोशनी में, शहादतों की रोशनी में, विटनेसेस की रोशनी में फ़ैसला देना चाहिए। एंड वी गेव हिम विस्डम एंड स्पीच डिसेसिव। और उसके बाद हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द विटनेस। विटनेस के लिए क्या रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं। जजमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर बेसिस ऑन विच द जज रिलाइज when giving his judgment. If it is a strong, then the ruling is correct and in keeping with the facts, not otherwise. Like the judge, the witness must be knowledgeable and just. The difference between the two is that the judge must have a knowledge of divine law, while the witness must have knowledge of the matter that has been witnessed. He must comply with 2 points. Firstly, he must have been present at the event in order to have the witness himself. Secondly, he must be present in the court to report without alteration or evasion. अब जो विटनेस है, ठीक है, यानी जो गवाह है, उसके दो रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं। पहला तो ये है कि वो जो वाक़या है, जो इवेंट हुआ है, उसके दौरान वो प्रेजेंट हो, ठीक है, उसने अपनी आंखों से देखा हो। और दूसरा ये है कि वो जब अदालत में आकर उसे पेश करे या उसे रिपोर्ट करे तो वो कोई रद्द बदल ना करे, ठीक है, बिल्कुल सच सच वहाँ पर बताए। ही मस्ट नॉट अवॉइड, कंसील और अल्टर टेस्टिमनी, बिकॉज द वन हु कंसील्स इट द हर्ट इज़ सिनफुल एंड द गॉड इज़ नॉलेज ऑफ थिंग्स यू डू। ठीक है, कि जो उसे छुपाता है तो उसका दिल जो है वो पाक नहीं है, उसके दिल में गुनाह है, और अल्लाह ताला हर वो बात जानता है जो तुम लोग करते हो। तो इसलिए जो गवाही है वो बिल्कुल ठीक देनी चाहिए। ओ बिलीवर्स, बी यू सिक्योरर्स ऑफ द जस्टिस, विटनेसेस फॉर द गॉड, even though it against yourselves or your parents and kinsmen, whether the man be rich or poor, God stands closer to you than either of the two. Then follow not desire so as to serve, for it you twist or turn. God is aware of the things you do. ठीक है, खुदा हर चीज़ जानता है जो तुम लोग करते हो। तो इस नोबल वर्स का कंक्लूजन ये है कि नो पर्सनल, कम्युनल और इकोनॉमिक फैक्टर शुड इंटरफेयर विद द टेस्टिमनी, नॉट इवन द लव ऑफ वन सेल्फ और ऑफ अ पेरेंट्स एंड और किन्समैन। देखिए, इवन पेरेंट्स का लव भी जो है वो भी बीच में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। जब आप शहादत देते हैं या जब एक जज जो है वो फैसला देता है, तो अगर उससे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट फैसला देना पड़ता है तो उसे देना होगा, उसे जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरा करना होगा। और अगर एक गवाह जो है वो आके शहादत देता है, अगर वो शहादत उसके रिश्तेदारों के या उसके इवन माँ बाप के भी अगेंस्ट है तो उसे वो शहादत देनी पड़ती है। और सिमिलरली, हाँ ये तो हो गया था। द वर्स आल्सो शोज दैट किनशिप इज़ नो हिंड्रेंस to acceptance of the evidence of one of the relatives, even if it is child's against the father. The details concerning the verse can be found. बस ठीक है, ठीक है। अगर एक चाहे वो एक बच्चे की गवाही है अपने फादर के अगेंस्ट में या अपने किसी रिलेटिव के अगेंस्ट में, तो वो इसको उसे इससे कोई रोकेगा नहीं और उसे वो गवाही देनी पड़ेगी।